नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के उस सबसे शक्तिशाली कवच के बारे में जो हम में से हर नागरिक को मिला हुआ है, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। ये एक ऐसा प्रावधान है जो अधिकारों को सिर्फ कागज पर लिखा हुआ एक वादा नहीं रहने देता, बल्कि उन्हें एक जीती जागती हकीकत बनाता है। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं और एक बहुत ही जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर होता क्या है जब किसी नागरिक के फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? क्या कहानी वहीं खत्म हो जाती है? क्योंकि देखिए, बात सीधी सी है। एक ऐसा अधिकार जिसके लिए कोई उपाय ही न हो, वो बस एक सुझाव जैसा है। उसका कोई असली मतलब नहीं रह जाता अगर उसे लागू करवाने का हमारे पास कोई रास्ता ही न हो। तो चलिए अपने पहले सेक्शन में इसी प्रॉब्लम की जड़ तक जाते हैं और समझते हैं। एक अधिकार जिस पर खतरा मंडरा रहा हो। हमारे फंडामेंटल राइट्स कह सकते हैं कि हमारे संविधान की नींव हैं। यही तो हमें बराबरी, आज़ादी और सम्मान से जीने का वादा करते हैं। पर जरा सोच कर देखिए, अगर इन अधिकारों को बचाने का, इन्हें डिफेंड करने का कोई तरीका ही ना हो, तो फिर इन शानदार वादों का क्या फायदा? ये तो बस सुनने में अच्छे लगने वाले शब्द बनकर रह जाएंगे। और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे सेक्शन की, जो इस पूरी समस्या का एक जबरदस्त समाधान पेश करता है, जिसे कहते हैं संविधान की आत्मा। ये समाधान और कुछ नहीं बल्कि आर्टिकल 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मजे की बात यह है कि ये खुद में एक फंडामेंटल राइट है। और इसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये हर नागरिक को ये पावर देता है कि वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए निचली अदालतों के चक्कर काटे बिना सीधा देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। इस आर्टिकल की अहमियत को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के इन शब्दों से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। उन्होंने कहा था कि अगर उनसे कोई पूछे कि संविधान का सबसे जरूरी आर्टिकल कौन सा है, तो वो इसी का नाम लेंगे। उन्होंने इसे संविधान की आत्मा और दिल कहा था। और क्यों न कहें, आखिर यही तो वो धड़कन है जो बाकी सभी अधिकारों में जान डालती है। इसके बिना बाकी सारे अधिकार एक तरह से बेजान हैं। तो अब जब हम इसका महत्व समझ गए हैं, तो चलिए अपने तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत वो कौन से खास औजार इस्तेमाल करता है, जिन्हें हम कहते हैं 5 संरक्षक रिट्स। आप इन्हें न्याय के 5 ब्रह्मास्त्र भी कह सकते हैं। हमारी लिस्ट में पहली और शायद सबसे जरूरी रिट है हेबियस कॉर्पस। लैटिन भाषा में इसका सीधा सा मतलब है शरीर को प्रस्तुत करो। ये किसी भी व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता का सबसे बड़ा गार्ड है। मान लीजिए किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में ले लिया गया है, तो ये रिट कोर्ट को पावर देती है कि वो तुरंत अधिकारियों को आदेश दे कि उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने लाया जाए, ये जानने के लिए कि उसकी हिरासत कानूनी है भी या नहीं। अच्छा, अब आती है हमारी दूसरी रिट, मैंडेमस। इसका मतलब है हम आदेश देते हैं। इसका नाम ही इसकी ताकत बता देता है ना? ये बिल्कुल एक सीधा साधा कमांड है। जब भी कोई सरकारी अधिकारी या कोई संस्था अपनी कानूनी ड्यूटी करने से मना कर दे, तो ये रिट उन्हें वो काम करने का आदेश देती है। आसान भाषा में कहें तो अदालत कहती है अपना काम करो। जैसे मान लीजिए कि नगर निगम अपने इलाके की सड़कें साफ करने की जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, तो इस रिट के जरिए उसे ऐसा करने पर मजबूर किया जा सकता है। हमारी तीसरी रिट है प्रोहिबिशन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका मतलब है मना करना या रोकना। ये एक तरह से लक्ष्मण रेखा खींचने जैसा है। इसको आप एक स्टे ऑर्डर की तरह समझ सकते हैं। इसका मेन काम है किसी निचली अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना। मतलब ये गलती होने से पहले ही उसे रोक देती है। अगर कोई निचली अदालत किसी ऐसे केस की सुनवाई कर रही है जो उसके अधिकार में नहीं है, तो ऊपरी अदालत इस रिट से उस कार्यवाही को तुरंत रोक देती है। और अब चौथी रिट पर आते हैं, सर्शोरारी। इसका मतलब होता है प्रमाणित होना या सूचित किया जाना। देखिए, ये एक करेक्टिव रिट है। जहां प्रोहिबिशन गलती होने से रोकती है, वहीं सर्शोरारी तब काम आती है जब निचली अदालत कोई गलत फैसला सुना चुकी होती है। ये उस गलत फैसले को रद्द कर देती है और केस को रिव्यू के लिए ऊपरी अदालत में मंगवा लेती है। और अब हमारी आखिरी यानी 5वीं रिट है को वारंटो। इसका सवाल एकदम सीधा है, किस अधिकार से? ये रिट सरकारी पदों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए है। इसके जरिए अदालत किसी भी इंसान से ये पूछ सकती है कि वो किस कानूनी अधिकार से किसी सरकारी पद पर बैठा है।
अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से या बिना क्वालिफिकेशन के कोई पब्लिक ऑफिस हासिल कर लेता है तो इस रिट का इस्तेमाल करके उसे उस पद से हटाया जा सकता है। तो इन 5 रिट्स को समझने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर, शक्ति, जो हम सब नागरिकों के हाथ में है। तो आप देखिए न्याय का रास्ता कितना साफ हो गया है। स्टेप 1, किसी के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है। स्टेप 2, वो नागरिक सीधा सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालता है। स्टेप 3, कोर्ट मामले को समझकर सही रिट जारी करता है। और स्टेप 4, न्याय मिल जाता है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। आर्टिकल 32 एक आम नागरिक को सिर्फ एक चुपचाप देखने वाला नहीं रहने देता, बल्कि उसे संविधान का एक एक्टिव डिफेंडर, एक रक्षक बना देता है। ये अपने हक के लिए खड़े होने की असली ताकत है। तो आखिर में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। ये जो इतनी बड़ी शक्ति है, जो हर नागरिक को देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिकार देती है, ये एक नागरिक और राज्य के बीच के रिश्ते को आखिर किस तरह से तय करती है? इस पर सोचिएगा जरूर।